गुड मॉर्निंग गाइस हमने माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। पहले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को हमने डिस्कस किया। दूसरे लेक्चर के अंदर हमने बैक्टीरिया और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ उनको डिस्कस किया। और उसमें हमारा आज कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो रहते हैं जिनके स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ अभी बाकी है। जिनमें ग्राम स्टेन की जितनी भी बैक्टीरिया थे ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आज हमने ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोकाई और उसके बाद फिर रॉड को डिस्कस करेंगे। इस तरह फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड रॉड को डिस्कस करेंगे। ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोकाई के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या था? स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस हमारे बॉडी के अंदर इन्वेजन के थ्रू हो सकता है या स्किन के थ्रू हो सकता है या फिर हो सकता है पोस्ट स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद कोई इन्फेक्शन हो सकता है। स्टेप्टोकोकस नंबर 1 थ्रू इन्वेजन, थ्रू ओरल कैविटी के थ्रू जाएगा। सबसे पहले पेशेंट आएगा हमारे पास सब एक्यूट फ्रेंजाइटिस के साथ, सोर थ्रोट के साथ आएगा। फ्रेंजाइटिस हुआ पेशेंट को, उसके बाद क्या हो सकता है कि ये बैक्टीरिया दो तरीके से या तो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर फ्रेंजाइटिस से नीचे की तरफ जा सकता है। इफ़ एसेंड अगर अपवर्ड हुआ तो अपवर्ड जाके हमें मालूम है कि हमारी एक अस्टिशियन ट्यूब होती है जो कि हमारे एयर के साथ कनेक्टेड होती है। फेरेंक्स और एयर ट्यूब जो होती है ना, मिडिल एयर के अंदर जाके ओपन हो रही होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं? अस्टिशियन ट्यूब। अगर उसका इन्फेक्शन हो गया तो वो जाके मिडिल एयर में जाके इन्फेक्शन करेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मिडिल एयर के अंदर। या फिर हमारे पास हमारे फेस के अंदर साइनसाइटिस होते हैं, साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनस, एथमाइडल साइनस, फिनाइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस। तो इन साइनसेस का इन्फेक्शन हुआ तो इसको हम क्या नाम देंगे? एक्यूट साइनसाइटिस। फिर दूसरा आ जाता है डिसेंट। अगर नीचे की तरफ गया, फेरेंक्स से नीचे की तरफ गया तो हमारे पास बैक्टीरीमिया, ब्लड के थ्रू जाता है। बैक्टीरीमिया होता है प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। जब ब्लड के अंदर बैक्टीरिया तो उसका क्या नाम देंगे? बैक्टीरीमिया। और सेप्टिसीमिया कब तब कहेंगे? जब बैक्टीरिया स्टार्ट मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक, नाउन एज सेप्टिसीमिया। सिंपल बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरीमिया, और अगर उसने मल्टीप्लाई करके टॉक्सिक कॉज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो उसका क्या नाम देंगे? सेप्टिसीमिया। अब ये हमारे पास जॉइंट के अंदर जाएगा तो इसको हम क्या नाम देंगे? सेप्टिक आर्थराइटिस। अगर हमारे पास मेनिंजिस के अंदर जाएगा तो हम किसका नाम देंगे? मेनिंजाइटिस। और हमारे पास अगर कार्डिक वॉल, एंडोकार्डियम के अंदर, कार्डिक के 3 वॉल होते हैं ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम को मतलब कहते हैं कार्डिक वॉल, और वहाँ तक जा पहुँचे तो उसको क्या नाम देंगे? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये बहुत डीप सीटेड इन्फेक्शन होता है। एंडोकार्डाइटिस हमारे पास सिर्फ 2 ही बैक्टीरिया हैं जो कॉज कर सकते हैं, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस और एक होता है स्टेफिलोकोकस। ये दोनों ही कॉज कर सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है इन बाय स्किन। पहला हो गया ओरल कैविटी के थ्रू, अब हो गया बाय स्किन। स्किन के अंदर ही हमारे पास 4 तरह की डिजीज कॉज कर सकता है: सेलुलाइटिस, एरिसिफ्लियाज और स्कारलेट फीवर, acute folliculitis। acute folliculitis इज सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स। उसके बाद आया था स्कारलेट फीवर। अगर कोई पेशेंट आया है स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस के साथ, टॉन्सिल के साथ, और साथ उसके मैको पॉपुलर रैशेज ऑन स्किन हो, हम उसको क्या नाम देंगे? स्कारलेट फीवर। टॉन्सिलाइटिस के साथ आया, साथ मैकुलो पॉपुलर रैशेज ऑन स्किन हो तो उसके क्या नाम दे देंगे? स्कारलेट फीवर। फिर आया था सेलुलाइटिस और एरिसिफ्लियाज। सेलुलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, और एडिसिफ्लियाज क्या है? इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड अपर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। सेलुलाइटिस हमारे पास मोस्टली जो है ना डायबिटिक फुट के अंदर होता है, और इसका एरिया कौन सा है? लेग एरियाज में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें क्या है कि एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन जो होगी ना, वो उसके जो मार्जिन होंगे, हम जब उस एरिया को देखेंगे, मार्जिन आर नॉट वेल डिमार्केटेड एंड डिफ्यूज़। कोई ख़ास उनके यानी मार्क्स नहीं होते, बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन एडिसिफ्लियाज के अंदर क्या होगा कि एक तो ये बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन है, और दूसरा ये कौन से एरिया में हो? अब्डोमिनल एरिया में और ट्रंक एरिया में ज़्यादा कॉमन होता है ये इन्फेक्शन। और इसके अंदर एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन मार्जिन आर वेल डिमार्केटेड, विल वेजिकल्स। इस तरह उसके मार्जिन भी वेल डिमार्केटेड होंगे और वहाँ हमें क्या नज़र आएंगी? वेजिकल फॉर्म्स नज़र आएंगी। ये हमारे पास हो गया बाई इन्विजन के थ्रू, बाई स्किन के थ्रू। अब हमारे पास आ जाता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन उसे कहते हैं कि जो आफ्टर 1 to 3 वीक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के
2 या 3 हफ्तों के बाद जो इन्फेक्शन होगा उसका हम क्या नाम देंगे, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। वो क्यों होता है, उसमें सबसे पहले है सब रोमेटिक फीवर। सब रोमेटिक फीवर और रोमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों अलग अलग चीज़ है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ जॉइंट, और सब रोमेटिक फीवर क्या है, इज़ अ कार्डिक वॉल्व स्ट्रक्चर। हमारे जो कार्डिक वॉल्व है ना, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन सेम एज स्ट्रेप्टोकोकल कैप्सूल, और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना वो किन के साथ मिल रही हो, जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है ना उसके कैप्सूल के साथ मिल रही हो, तो क्या होगा कि अगर एक इन्फेक्शन हुआ स्ट्रेप्टोकोकस का, उसके उसके बाद इन्फेक्शन डिज़ोल्व हो गया, उसके बाद उसने एंटीबॉडीज़ जो है ना वहाँ रह जाती हैं। अब वो एंटीबॉडी जब जिस्म के अंदर सर्कुलेट कर रही होती हैं, और जब वो देखती हैं कि जी कोई और स्ट्रक्चर भी हमें बिल्कुल स्ट्रेप्टोकोकस की तरह नज़र आ रहा है, वो जाके वहाँ जाके अटैक कर देती हैं। अगर कार्डिक वॉल साइक्लोप्रोटीन जो प्रोटीन है वो सेम हो स्ट्रेप्टोकोकल कैप्सूल की तरह, तो जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस अटैक ऑन कार्डिक वॉल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रोमेटिक फीवर हो सकता है। एक तो हो गया सब रोमेटिक फीवर, दूसरा आ जाता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन जीबीएम जो हमारी होती है ना, वो भी अगर उसका भी स्ट्रक्चर हमारे बिल्कुल स्ट्रेप्टोकोकल कैप्सूल के साथ मिल रहा हो, तो इन्फेक्शन के बाद हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वहाँ जाके जीबीएम जाकर अटैक करेंगी और क्या कॉज करेंगी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर आ जाता है स्टेफ्लोकोकस। स्टेफ्लोकोकस के अंदर भी वही बाई इन्वेजन के थ्रू या असेंड गया तो ओटाइटिस मीडिया कॉज करेगा, और या साइनोसाइटिस कॉज करेगा, और डिसेंड हुआ तो फिर वही हमारे पास सेप्टिक आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है। अब स्किन के अंदर जाएगा तो सेलुलाइटिस और एक्यूट फोलिकुलाइटिस तो वही सेम है जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकस कॉज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन इसके अंदर दो और इन्फेक्शन हैं, कार्बंकल और इम्पिटिगो। कार्बंकल मेनली इन डायबिटीज़ मिलाइटिस के अंदर होता है, बैक ऑफ नेक एंड ट्रंक के ऊपर ज़्यादा कॉमन होता है। एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन हैविंग मल्टीपल पास्ट ड्रेनिंग साइनसेस। जब हम इसकी पिक्चर देखते हैं ना गूगल के अंदर, ये पेशेंट हमें नज़र आता है, या इसकी पिक्चर आप गूगल चेक कर लें कार्बंकल की, तो वो क्या होंगे, पास्ट ड्रेनिंग साइनसेस हमें नज़र आएंगे, मल्टीपल पास्ट ड्रेनिंग साइनसेस। इम्पिटिगो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, ये डायबिटिक के अंदर होता है और ये बच्चों के अंदर होता है। अराउंड लिप्स एंड ओरल कैविटी के अंदर, डेलिकेट फ्लूइड फिल्ड वेजिकल रप्चर वेरी क्विकली। जब इसकी भी पिक्चर आप देखेंगे ना, बिल्कुल हमें ये किस तरह नज़र आएगा, लिप्स के ऊपर एरिया और ओरल कैविटी में नज़र आएगा, और वेजिकल फॉर्म होगी, रप्चर वेरी क्विकली। अब इसका स्ट्रक्चर हमें जैसे नज़र आता है गोल्डन येलो क्रस्टिंग, बिल्कुल गोल्डन की तरह हमें ये नज़र आता है जब हम इसकी पिक्चर देखते हैं। कार्बंकल का जो हमारे पास ट्रीटमेंट है सर्जिकल इंसिजन, और इम्पिटिगो जो है ना इसका क्योंकि बैक्टीरिया है तो इसके हम एंटीबायोटिक वगैरह ये सारे यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह ये इससे ठीक होगा। फिर आ जाता है बाय रिलीजिंग टॉक्सिन्स, 3 तरह से, बाय इन्विजन, बाय स्किन एंड बाय रिलीजिंग टॉक्सिन। बाय रिलीजिंग टॉक्सिन इसके अंदर स्टेफ्लोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम ज़्यादा कॉमन है। वो क्या होगा, एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन है, क्या प्रोड्यूस करेगा, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसको क्या नाम देते हैं, एपिडर्मोटॉक्सिन। लेयर ऑफ स्किन पीलिंग ऑफ 1 by 1, जिस तरह प्याज होता है ना उसकी लेयर जो है ना उसकी ओनियन पील स्किन की तरह, जिस तरह प्याज होगा हम उसको छीलेंगे तो उसकी स्किन उतर रही होगी, लेयर्स उतर रही होंगी, इसी तरह स्किन की भी लेयर्स उतर रही होंगी, इसको हम क्या नाम देते हैं, ओनियन पील स्किन। फिर आ जाता है हमारे पास फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे जीआईटी के अंदर गए, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गए, वहाँ जाके टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे जो फूड होती है ना उसके ऊपर जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं। तो फूड पॉइजनिंग क्या है कि व्हेन प्री फॉर्म टॉक्सिन आर इंजेस्टेड विद फूड। अब कोई रात की बिरयानी पड़ी है तो रात को बैक्टीरिया ने उसको अटैक किया, वहाँ टॉक्सिक प्रोड्यूस हुई, और सुबह हमने बग़ैर गर्म किए वो बिरयानी यूज़ खा ली, तो उसकी वजह से हमने बिरयानी के साथ साथ वो टॉक्सिक भी इंजेस्ट हो गए, जिसकी वजह से इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और इसके बाद फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जिसमें उसके बाद फिर वोमिटिंग और ये स्टार्ट हो जाती है, और ये फिर सेटल भी जल्दी हो जाती है। फिर आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग।
स्पोर फार्मिंग के अंदर हमारे पास बैसिलस और क्लास्ट्रीडियम है। बैसिलस के आगे दो टाइप्स हैं, बैसिलस एंथ्रेक्स एंड बैसिलस सेरस। बैसिलस एंथ्रेक्स को क्या कहेंगे, एंथ्रोसिस कॉज करेगी। वुल्सॉर्टन डिजीज़ है इसका दूसरा नाम, वुल्सॉर्टन डिजीज़। क्यों कहते हैं कि ये मोस्टली इसके जो स्पोर होते हैं ना वो शीप्स और कैटल के अंदर होते हैं। इसको एज ए बायोलॉजिकल वेपन इसलिए यूज़ किया जाता है कि 9/11 के बाद जो है ना इसके जो स्पोर थे ना, जो कैटल और ये, तो इन्होंने इसको एज ए वेपन यूज़ किया। स्पोर शीप्स और कैटल के जो स्पोर होते हैं ना उनको उन्होंने मुख्तलिफ हाई अथॉरिटीज़ को लेटर लिखे। उस लेटर के अंदर उन्होंने ये स्पोर रख के, जब भी वो हाई अथॉरिटीज़ ने वो लेटर ओपन किया तो वो स्पोर इनहेल किए, जिसकी वजह से उसको नमूनिया वगैरह हो गया। इट इज़ अ ज़ूनोटिक डिजीज़। ज़ूनोटिक डिजीज़ वो होती है जो जानवरों से इंसानों में आती है। अगर कोई पेशेंट आ रहा हो, कहे कि कैटल हैंडलर है, अबटेयर है, कोई चरावा है, या फिर कोई शीप हैंडलर है, तो इस तरह का अगर कोई केस के अंदर आ रहा है, एक शीप हैंडलर, एक कैटल हैंडलर या एक अबटेयर प्रेजेंटेड विद फीवर कफ इसके साथ, तो हम कौन सा बैक्टीरिया होगा, बैसिलस एंथ्रेक्स। दूसरा आया था बैसिलस सेरस, इस फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। पहले कौन सा था, स्टेफिलोकोकस जिसने फूड पॉइजनिंग कॉज की, और दूसरा कौन सा है, बैसिलस कैरस जिसने फूड पॉइजनिंग कॉज की है। फिर आया था क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम के आगे भी सब टाइप्स हैं। क्लास्ट्रीडियम टेटना है जिसने टेटनस कॉज करनी है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म इसने बोटुलिज्म कॉज करनी है, क्लास्ट्रीडियम परफिंजिस गैस गैंग्रीन कॉज करेगा। हमारे पास गैंग्रीन जो होती हैं, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, तो गैस गैंग्रीन किसने कॉज करनी है, क्लास्ट्रीडियम परफिंजिस के अंदर। इसके साथ साथ इसने फूड पॉइजनिंग भी कॉज करनी है। अब अभी तक हम 3 बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं जो फूड पॉइजनिंग करेंगे। एक होता है स्टेफिलोकोकस, एक दूसरा है बैसिलस कैरस, और तीसरा कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम परफिंजिस। इन तीनों ने फूड पॉइजनिंग कॉज करनी है। फिर आता है क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है ना वो क्या कॉज करेगी, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्या है, इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। हमारे पास पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये जितनी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनका साइड इफ़ेक्ट है। क्या होगा, एंटीबायोटिक्स इनटेक, डेवलपमेंट ऑफ डायरिया, एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया हो जाएगा। सपोज हमने एक पेशेंट आया हमारे पास यूटीआई के साथ, उसको हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या कस करेंगी कि वो जितने भी बैक्टीरिया होंगे, नॉर्मल फ्लोरा होंगे हमारे जीआईटी के, उन सबको किल कर देंगी। लेकिन जो है ना सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल। जब ये रह जाएगा तो इसने क्या कॉज करना है, इट प्रोड्यूस टॉक्सिन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन। ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा, फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन करेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा और डायरिया हो जाएगा। इसका ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है ना, क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया। तो फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल, जो हम 200 या 400 के अंदर मिलीग्राम के अंदर आती है। हम इसको क्योंकि जीआईटी इशू है तो हम इसको ओरली यूज़ करेंगे। फिर आ जाती है नॉन स्पोर फार्मिंग, नोकॉर्डिया। इसके अंदर NaCl हम जो फार्मूला याद किया हुआ था, नोकॉर्डिया एब्सेस कॉज करेगी, नोकॉर्डियसिस नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, और स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अंदर मेडोरा फुट। मेडोरा फुट ऐसा होगा कि पेशेंट आएगा हमारे पास और कहेगा कि डॉक्टर साहब ये पाँव ऊपर करेगा और साथ हाथ के अंदर उसके कुछ गोलियां टाइप होंगी, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कैल्सीफाइड वाइट ग्रैन्यूल्स। ऐसा है कि कहेगा कि डॉक्टर साहब ये इन्फेक्शन हो रहा है और इसके साथ साथ ही छोटी छोटी गोलियां निकल रही हैं, नोकॉर्डिया, इसको स्पेसिफिक इन्फेक्शन है। फिर दूसरा है एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस का जो डिजीज़ है वो भी एक्टिनोमाइकोसिस है। ये स्किन और पेल्विक ऑर्गन, फीमेल पेल्विक ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है, और इसके अंदर क्या है, सल्फ़र प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि येलो ग्रेन्यूल्स, ये जो एक्टिनोमाइकोसिस है ना, ये कॉज कर सकती है येलो ग्रेन्यूल्स। येलो ग्रेन्यूल इसलिए क्योंकि ये इट इज़ अ सल्फ़र प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया।